Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am from Legend Institute of Management and Sciences. This is the lecture number 8. Department is the MBA first. There is the BBA second semester leading to MBA. The subject is the business correspondence and report writing. The topic is writing good news and goodwill messages and bad news messages. My name is Ikra Khan. Now we let's start the topic and the lecture of today. Okay, good news and goodwill messages. Start करते हैं good news से. Good news messages and bad news messages है हमारा टॉपिक आज का. इसी में goodwill भी जो है goodwill messages जो हैं वो भी इंक्लूड होंगे. तो स्टार्ट करते हैं इसको यहाँ से. जी, गुडविल मैसेजेस. गुड न्यूज़ मैसेजेस जो हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. गुडविल मैसेजेस भी है. ये आपके 3 टॉपिक्स एक ही लेक्चर में कंप्लीट होंगे. ये डिफरेंट है, मैंने इनको कंबाइन करके जो है वो एक लेक्चर में कंप्लीट किया. ओके, गुडविल मैसेजेस हैं और गुड न्यूज़ मैसेजेस हैं. राइटिंग गुड न्यूज़ मैसेजेस एंड गुडविल मैसेजेस. ठीक है, ये टॉपिक्स हैं आपके. और एक है बैड न्यूज़ मैसेजेस, राइटिंग बैड न्यूज़ मैसेजेस. तो अब हम आ जाते हैं गुडविल मैसेजेस पे. उसके बाद हम राइटिंग पे जाते हैं कि राइटिंग गुड न्यूज़ मैसेज एंड बैड न्यूज़ मैसेज पे. जी, अभी है गुडविल मैसेजेस. मैनी कम्युनिकेटर्स आर इंटीमिडेटेड व्हेन दे मस्ट राइट गुडविल मैसेजेस एक्सप्रेसिंग थैंक्स. अब देखें, जो गुडविल मैसेजेस होते हैं उसमें एक्सप्रेस किन चीज़ों का होता है कि इजहार जो होता है वो ज़्यादातर थैंक्स का होता है. रिकॉग्निशन एंड सिंपैथी. ठीक है, सिंपैथी यानी थोड़ा सा इसमें पेटी आ जाता है थोड़ा. फाइंडिंग द राइट वर्ड्स टू एक्सप्रेस फीलिंग्स इज़ ऑफन मोर डिफ़िकल्ट देन राइटिंग ऑर्डिनरी बिजनेस डॉक्यूमेंट्स. अच्छा, अब इस तरह के जो लेटर्स हैं ये देखने में तो बड़े इजी से लग रहे होते हैं, लेकिन ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं अगर हम इनको कंपेयर करें एज अ ऑर्डिनरी बिजनेस डॉक्यूमेंट्स मैसेजेस से. तो that is probably why writers tend to procrastinate when it comes to goodwill messages. Sending a ready-made card to picking up the telephone is easier than writing a message. अच्छा, रेडीमेड कार्ड ले लेना उसको और टेलीफोन जो है वो ले लेना और उसको जो है वो सेंड कर देना बहुत इजी है, जबकि राइटिंग अ मैसेज जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट है. Remember though that the personal sentiments of the sender are always more expressive and more meaningful to readers than are printed cards or oral messages. Taking the time to write gives more importance to overall wishing. Personal notes also provide a record that can be reread, savored, and treasured. If expressing thanks, recognition, or sympathy, you should always do so promptly. These messages are easier to write than when the situation is fresh in your mind. अच्छा, ये वो कहते हैं कि मैसेज बनाना या लिखना तभी जो है वो ज़्यादा इजी होता है जब सिचुएशन जो है वो फ्रेश आपके माइंड में होती है. ये नहीं होता कि आपने सोचा है कि हाँ चले मैं लिख लूँगा, बाद में लिखूँगा या जब दिल करेगा तब लिखूँगा. जैसी सिचुएशन होती है आपके माइंड में जिस वक्त, यानी जो लेटर आपने लिखना है जिस तरह का लिखना है वैसी सिचुएशन होगी तो आप लिख सकेंगे उसको. ठीक है, ये नहीं है कि आप टेंशन में हैं और आप गुडविल मैसेज जो है वो बहुत इजीली राइट कर रहे हैं, तो ये फिर सही नहीं होगा इस तरह से भी. They also mean more to the recipient. Don't forget that a prompt thank you note carries the hidden message that you care and that you consider the event to be important. अच्छा, ये बात भी यहाँ पे बहुत important है. नेक्स्ट देखते हैं. You will learn to write various goodwill messages that deliver thanks, congratulations, praise and sympathy instead of learning writing thanks. For each of them, we recommended that you concentrate on the 5 C's. गुडविल. ओके, अब ये 5 C's जो हैं ये क्या हैं? 5 C's गुडविल मैसेजेस शुड बी. अब 5 C's क्या हैं? सेल्फलेस, स्पेसिफिक,
sincere, spontaneous or short. अच्छा, selfless, be sure to focus the message solely on the receiver, not the sender. Don't talk about yourself. Avoid such comments as I remember when I, यानी बार बार प्रोनाउन I को यूज़ करना जो है वो अवॉइड करें. Specific, personalize the message by mentioning specific incidents or characteristics of the receiver. Telling a colleague great speech is much less effective than great story about McDonald's marketing in Moscow. Take care to verify names and other facts. अच्छा, अब सिंसियर क्या है? सिंसियर, लेट योर वर्ड्स शो जेन्युइन फीलिंग्स, यानी जो आपके वर्ड्स हैं उनमें जेन्युइन फीलिंग्स होनी चाहिए, वो कहीं से भी जो है वो आर्टिफिशियल्स नहीं लगने चाहिए. रिहर्स इन योर माइंड, अपने माइंड में उसको रिहर्स करें, बार बार उसकी प्रैक्टिस करें. हाउ यू वुड एक्सप्रेस द मैसेज टू द रिसीवर ऑरली. अगर आप ऑरल एक मैसेज देते हैं तो वो ऑरली कैसा होगा. देन ट्रांसफॉर्म दैट कन्वर्जेशनल लैंग्वेज टू योर रिटन मैसेज. अवॉइड प्रिटेंशियस, फॉर्मल और फ्लोरी लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज का जो है वो यूज़ इस तरह से ना करें कि बड़ी प्रिटेंशियस सी स्टाइलिश सी लैंग्वेज हो. इट गिव्स मी ग्रेट प्लेयर टू एक्सटेंड felicitations on the occasion of your firm 20th एनिवर्सरी. इस तरह की राइटिंग जैसे है, ये देखिए, इस तरह की लैंग्वेज जो है वो अवॉइड करें. आगे है स्पॉन्टेनियस. कीप द मैसेज फ्रेश एंड इंथुजिस्टिक. अवॉइड चेंज्ड फ्रेजेस. कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर प्रमोशंस, गुड लक इन द फ्यूचर. इन चीज़ों को जो है वो अवॉइड करें, इस तरह के फ्रेजेस को. ट्राई फॉर डायरेक्टनेस एंड नेचुरलनेस, नॉट क्रिएटिव ब्रिलियंस. ठीक है. शॉर्ट, अब क्या है कि वो शॉर्ट हो, एल्दो जी. Although goodwill messages can be as long as needed, try to accomplish your purpose is only a few sentences. ठीक है, मुझे पता है कि ये शॉर्ट जो गुडविल मैसेजेस होती हैं ये बहुत लॉन्ग होती होंगी, इनको ज़रूरत भी होती है लंबा होने की, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें कि इसको जिस हद तक जो है वो आप उसको शॉर्ट फॉर्म में जो है वो राइट कर सकें, मतलब चंद सेंटेंसेस में उसको कंप्लीट करें. व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन रिमेंबरिंग इंडिविजुअल सच caring does not require documentation और wordiness, यानी उसमें ज़्यादा अल्फाज जो हैं उसका भी चूज़ ना करें कि इतने ज़्यादा वर्ड्स हो जाएं तो वर्डीनेस ना हो, इतना वर्डी ना हो. इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस ऑफन यूज स्पेशल नोट कार्ड्स और स्टेशनरी फॉर ब्रीफ मैसेजेस. जी. एक्सप्रेसिंग थैंक्स, यानी उसमें इस तरह से कि कुछ वर्ड्स जो हैं जो आपने चूज़ किए हों या कुछ इस तरह से एक्सप्रेस हो रहा हो कि आप थैंक्स जो है वो कह रहे हैं. व्हेन समवन हैज़ डन यू आ फेवर, जब कोई भी आपके लिए आपको फेवर करता है. और व्हेन एन एक्शन मेरिट्स प्रेज यू नीड टू एक्सटेंड थैंक्स और शो एप्रिसिएशन. आपको भी चाहिए कि आप एप्रिसिएशंस को शो करें. लेटर्स ऑफ एप्रिसिएशंस मे बी रिटन टू कस्टमर्स फॉर देयर ऑर्डर्स, टू होस्ट एंड होस्टलेस hostesses for their hospitality, यानी उनकी बहुत नरम मिजाजी पे, उनकी मेहमान नवाजी पे. to individuals or kindness performed and especially to customers who complain. After all, complainers are actually providing you with free consulting reports from the field. ज़ाहिरी बात है, जो कंप्लेनर्स हैं वही जो है वो आपको रिपोर्ट देते हैं कि आप जो है फ्री कंसल्टिंग जो है वो कर रहे हैं या इस तरह से कुछ भी इश्यूज़ आ रहे हैं तो कंप्लेनर्स की वजह से ही ये होता है. हु फील दैट देयर कंप्लेंट्स वर हर्ड ऑफन बिकम द ग्रेटेस्ट promoters of an organization, because the receiver will be pleased to hear from you. You can open directly with the purpose of your message. The letter in figure thanks a speaker who addressed a group of marketing professionals. All those such thank you notes, ठीक है, इस तरह की चीज़ें जो है वो इंक्लूड होती हैं. ये एक है गुडविल मैसेज है, इसको देख लें. इस तरह से इसको बनाया गया है इंटरनेशनल मार्केटिंग एसोसिएशन. अब मैं इसको
जो है वो राइट साइड पे लेके जा रही हूँ, बिकॉज़ वहाँ पर भी जो रेड लाइंस हैं उनको भी आप नोट कर लें। ठीक है, ये है आपका गुडविल मैसेज। अब इसकी को ज़रा उन्होंने डिटेल में मेंशन किया है। इसको देख लेते हैं इधर जी। अब ये जो गुडविल मैसेज था, गुडविल मैसेज कैन बी क्वाइट शॉर्ट, दिस वन इज़ अ लिटल लॉन्गर बिकॉज द राइटर वांट्स टू lend importance to the receiver's efforts. Notice that every sentence relates to the receiver and offer enthusiastic praises. अच्छा, उसके अंदर ये है कि अब फिर आपको थोड़ा गिफ्ट का ये देखिए, एक्सप्रेसिंग थैंक्स फॉर अ गिफ्ट, यहाँ पे गिफ्ट के लिए जो है वो किया गया है एक जी। थैंक्स फॉर जो जिसमें हमने कहा था कि एक्सप्रेसिंग्स जो हैं वो थैंक्स के होने चाहिए, एक्सप्रेशंस वगैरह। उसके बाद आ जाता है जी सेंडिंग थैंक्स फॉर अ फेवर। अच्छा, किसी फेवर के लिए जो है वो आप थैंक्स जो है वो सेंड करते हैं, तो इट शोइंग्स अप्रोप्रिएशंस, यानी कि अप्रिसिएशंस वगैरह आ जाती हैं उसमें फॉर अ फेवर। ठीक है, यानी किसी भी फेवर के लिए अप्रिशिएट करना, उसके लिए भी जो है वो जब थैंक्स वगैरह आप जो है वो आगे कहेंगे जब आपको कोई अप्रिसिएशंस जो है अप्रिशिएट करता है। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ द जेस्चर्स टू यू। ठीक है, यानी कोई आपको इम्पोर्टेंस दे रहा है तो या फिर आपको अप्रिशिएट कर रहा है, देन यू विल से थैंक्स। तो ठीक है, ये उसके लिए आ जाएगा। नेक्स्ट है एक्सटेंडिंग थैंक्स फॉर हॉस्पिटैलिटी। हाँ जी, हमने ये भी पढ़ लिया था जी। व्हेन यू हैव बीन अ गेस्ट एंड सेंड अ नोट दैट कम्प्लीमेंट्स द फाइन गुड फूड, चार्मिंग सराउंडिंग्स, वार्म हॉस्पिटैलिटी, एक्सलेंट होस्ट एंड होस्टेस एंड गुड कंपनी। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है टू गुडविल मैसेजेस की। अब हम इसको देखते हैं आगे। कन्वेइंग है सिंपैथी, यानी आपको जो है वो इस तरह से जो है वो अगर इस चीज़ के महसूस या ऐसे कुछ है कि अगर आपको किसी से सिंपैथी है तो उसके लिए जो है वो आपके उस तरह से जो है वो जेस्चर्स होने चाहिए और उस तरह के जो है वो वर्ड्स जो हैं वो आपने चूज़ करने हैं। मोस्ट ऑफ अस कैन बेयर फॉर मिसफॉर्चून्स एंड फॉर more easily when we know that others care. Notes expressing sympathy tough are probably more difficult to write than any kind of message. ये भी हमने जो है वो रीड आउट किया था। अब देखते हैं नेक्स्ट जो है वो क्या है। कंडोलेंस था ये, आई थिंक यहाँ पे हमने इसको रीड आउट नहीं किया था। Mention the loss, tactfully recognize the good qualities of the deceased, assure the receiver of your concern, often assistant, and conclude on a reassuring note. जी, अब हम आ जाते हैं बैड न्यूज़ मैसेजेस पे। ब्रेकिंग बैड न्यूज़ विद इन ऑर्गेनाइजेशंस। तो क्या होगा जी, वो tactful tone and reasons first approach help preserve friendly relations with customers. These same techniques are useful when delivering bad news within organization. Interpersonal bad news might involve telling the boss that something went wrong or confronting an employee about poor performance. Organizational bad news might involve declining profits, lost contracts, harmful, ये देखिए बता रहे हैं उसमें कि क्या क्या जो है वो इश्यूज होंगे बैड न्यूज़, यानी कि उसमें किस किस तरह के प्रॉब्लम्स को वहाँ पे फेस करना पड़ता है।
harmful lawsuits, public relations controversies हैं, and changes in policy है, whether use a direct or an indirect strategy in delivering that news depends primarily on the anticipated reaction of the audience. ठीक है, यानी आपको एंटिसिपेटेड जो है वो रिएक्शन यानी उसका ऑडियंस का भी जो है वो उसमें देखने को मिलता है. जनरली बैड न्यूज़ इज़ बेटर रिसीव्ड व्हेन रीजंस आर गिवन फर्स्ट. Within organization, you may find yourself giving bad news in person or in writing. आगे है delivering bad news personally. Whether you are an employee or a supervisor, you may have the unhappy responsibility for delivering bad news. First, decide whether the negative information is newsworthy. For example, trivial है और non-criminal mistakes वगैरह और one-time bad behaviors are best left alone. However, fraudulent travel claims, consistent hostile behavior or failing projects must be reported. For example, you might have to tell the boss that the team's computer crashed, losing all its important files. As a team leader, as a team leader or supervisor, you might be required to confront an underperforming employee if you know that the news will upset the receiver. The reasons first strategy is most effective. When the bad news involves one person or a small group nearby, you should generally deliver that news in person. Here are pointers on how to do so tactfully, प्रोफेशनली एंड सेफली. अब इसके जो कुछ हैं पॉइंट्स इनको देखते हैं. गैदर ऑल द इंफॉर्मेशन है, प्रिपेयर एंड रिहर्स है, एक्सप्लेन पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, यानी तीनों को जो है वो एक्सप्लेन करें. कंसिडर टेकिंग अ पार्टनर. थिंक अबाउट टाइमिंग. अब हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं इसको जी. गैदर ऑल द इंफॉर्मेशन, कूल डाउन एंड हैव all the facts before marching on the boss of confronting someone. Remember that every story has two sides. ठीक है, मतलब ये आपके माइंड में लास्ट में होना चाहिए कि हर स्टोरी के हर एक स्टोरी के टू साइड्स होते हैं. जैसे हम कहते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू हैं, तो इसी तरह prepare and rehearse. Outline what you plan to say so that you are confident, coherent and dispassionate. Next, explain past, present and future. If you are telling the boss about a problem such as the computer crash, explain that caused the crash, the current situation and how and when you plan to fix it. ये भी साथ जो है वो मस्ट होना चाहिए. ठीक है, करंटली सिचुएशन तो आप डिस्कस करेंगे, लेकिन वो कैसा जा रहा था पहले, उस पर क्या हो रहा था और जो है वो आगे किस तरह से होगा. अगर इसको यानी अगर इसी तरह की उलझन रही है कुछ भी है या इसको ठीक करवाया जाए या कुछ भी, तो वो नेक्स्ट यानी उसमें प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर तीनों के जो हैं वो जिक्र होने चाहिए. Consider taking a partner. If you fear a shoot the messenger reaction, especially from your boss, bring a colleague with you. ठीक है, यानी कि अगर आपको लगता है कि ये जो है अगर आप डर रहे हैं तो और बॉस के रिएक्शन से कि वो किसी तरह का रिएक्शन होगा, जैसे शूट द मैसेंजर वाला रिएक्शन है, तो फिर आपको ज़रूरी जो है वो अपने साथ एक कोलीग को भी लेना चाहिए. ईच पर्सन शुड हैव अ consistent and credible part in the presentation. यानी हर कोई जो है वो अलग से जो है वो प्रेजेंटेशन में क्रेडिबल और कंसिस्टेंट रोल जो है वो प्ले कर रहा होता है. इफ़ पॉसिबल, टेक एडवांटेजेस ऑफ योर organization's internal resources to lend credibility to your view. Call on auditors, inspectors or human resources experts. Think about timing. Think about timing. Don't deliver bad news when someone
इज़ ऑलरेडी स्ट्रेस्ड और ग्रम्पी, यानी जब अगर कोई पहले से इतना स्ट्रेस ले रहा है और परेशान है तो तब जो है वो कभी भी उसको बैड न्यूज़ जो है वो डिलीवर नहीं करनी चाहिए. एक्सपर्ट्स ऑल्सो एडवाइज अगेंस्ट गिविंग बैड न्यूज़ ऑन फ्राइडे आफ्टरनून when people have the weekend to dwell on it. अच्छा, ये भी वैसे एक अच्छा है आइडिया कि फ्राइडे आफ्टरनून जो है तभी जो है वो कोई देखें कि एक्सपर्ट्स एडवाइस जो होगी वो अगेंस्ट होगी इसके, बिकॉज आगे जो है वो होता है और वीकेंड है तो फिर तो इस तरह से ज़्यादा टेंशन जो है वो बनी रहेगी ना, तो इसलिए जो है वो कह रही हैं फ्राइडे आफ्टरनून. अच्छा, थिंक अबाउट टाइमिंग के बाद जो है वो एक टॉपिक और है, बी पेशेंट विद द रिएक्शन. गिव द रिसीवर टाइम टू वेंट, थिंक, रिकवर एंड एक्ट वाइजली. यानी ये बहुत अच्छा एक ये भी एक पार्ट है इनका या पॉइंट अगर मैं कहूँ तो आई थिंक इट्स बेटर. तो मतलब जब भी आप कोई न्यूज़ दे रहे हैं तो उसका रिएक्शन जो है वो थोड़ा सा आपको पेशेंट जो है वहाँ पे होना पड़ेगा. पेशेंटली जो है वो आपने ये बात उसकी जो है वो आगे रिएक्शन देखना है आगे वाले का, बिकॉज गिव द रिसीवर टाइम टू व्हेन, थिंक, रिकवर एंड एक्ट वाइजली. ठीक है, इस तरह से यानी होना चाहिए उसका भी. आगे है रिफ्यूजिंग वर्क प्लेस रिक्वेस्ट. इसको अनाउंसिंग बैड न्यूज़ टू एम्प्लॉयज़. ठीक है, यानी अनाउंस जो करना है बैड न्यूज़ को एम्प्लॉयज़ में. तो वो मैनी ऑफ द सेम टेक्निक्स यूज टू डिलीवर बैड न्यूज़ पर्सनली आर यूजफुल व्हेन ऑर्गेनाइजेशन फेस अ क्राइसिस और मस्ट डिलीवर बैड न्यूज़ टू देयर वर्कर्स एंड अदर ग्रुप्स. Smart organizations involved in the crisis prefer to communicate the news openly to employees and um, stakeholders. A crisis might involve serious performance problems, a major relocation, massive layoff, and a management shake-up or public controversy. Instead of letting rumors distort the truth, managers explain the organization's sides of the story honestly and promptly. Morale can be destroyed when the employees learn the major events affecting their jobs through the grapevine or from news accounts rather than from the management. When bad news must be delivered to employees, management may want to deliver the news personally. With large groups, however, this is generally impossible. Instead, organizations deliver bad news through many channels, including traditional inter-office memos. In addition to email distributions, organizations are disseminating important information through the company intranet and other document management platforms. The intranet may feature up-to-date news, blog posting, videos, and webcast. Still, intra-office memos seem to function most effectively because they are more formal and make a permanent record. The following writing plan outlines the content for such a message. Okay, यहाँ पर भी ये इम्पोर्टेंट है, राइटिंग प्लान फॉर अनाउंसिंग नेगेटिव न्यूज़ टू एम्प्लॉयज़. उसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं? ये 4 पॉइंट्स हैं. बफर्स है, रीजंस है, बैड न्यूज़ है, क्लोजिंग है. Start with a neutral or positive statements that transitions to the reasons for the bad news. Considered opening with the best news, compliment, appreciations, agreements, or solid facts show understanding. Reasons है, explain the logic behind the bad news. Bad news के पीछे लॉजिक जो होगा वो भी एक्सप्लेन करना है. Provide a rational explanation using positive words and displaying empathy. Yes, empathy. If possible, mention readers' benefits. Bad news
positions the bad news so that it does not stand out. Be positive, but don't sugarcoat the bad news. Use objective language. Closing. Provide information about an alternative of a, if one exists, if appropriate. Describe with the will happen, what will happen next. Look forward positively. जी, ये एग्जाम्पल है बैड न्यूज़ मैसेज की। तो इसको एक बार हम अच्छी तरह से देख लेते हैं। इसमें देखें बफर्स है, इंक्लूड, सिंसियर प्रेज है, टू, फ्रॉम, सब्जेक्ट, सीज। इसमें भी सेम वैसे ही जो है वो मैसेज को कन्वे किया। अच्छा, अब यहाँ पे आपको रेड कुछ नज़र आ रही हैं, एरोज जो है बनाए हुए हैं इन्होंने, जिनको शो ऑफ किया गया है मैसेज के साथ। तो इसी तरह से इसको एक बार रीड कर लेते हैं। द इंटायर मैनेजमेंट काउंसिल एंड आई आर प्लीज्ड विद द exceptional leadership you have provided in setting up video transmission to our regional offices because of your genuine professional commitment. Don't I can understand your desire to attend the conference of the telecommunication Specialist of America from October 23rd 27 in Phoenix, 23rd to 27, ठीक है, in Phoenix. The last 2 weeks। अच्छा, अब ये जो सारा ऊपर वाला था ये हो गया बफर इंक्लूड सिंसियर प्रेज, ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है ट्रांजिशन, यानी यूजेस डेट्स टू मूव स्मूथली फ्रॉम बफर्स टू रीजन्स। अब बफर्स जो आपने फर्स्ट में डिस्क्राइब किया उसके रीजंस आप बता रहे हैं फर्स्ट लाइन में, ये सेकंड पैराग्राफ की। The last 2 weeks in October have been set aside for budget planning as you and I know, ठीक है। अब सेकंड लाइन जो है वो है reasons explain why refusal is necessary. We have only scratched the surface of our teleconferencing projects for the next 5 years, ठीक है। उसके बाद ये because you are the specialist and we rely heavily on your expertise, we need you are here for these planning sessions। अब देखिए ये जो लाइन है ये हो जाएगी बैड न्यूज़ implies refusals, ठीक है। अब क्लोजिंग, if you are able to attend a similar conference in the spring and if our workload permits we will try to send you then. You are our mostly valuable team member Dawn, and we are grateful for the quality leadership you provide to the entire information system team। ये हो गया आपका बैड मैसेजेस, बैड न्यूज़ मैसेज, जिसको बड़े अच्छे तरीके से जो है वो यहाँ पे राइट किया इन 4 पॉइंट्स के साथ, ठीक है। आई होप आपने इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया होगा, गुडविल मैसेजेस को, यानी गुड न्यूज़ मैसेजेस को भी और बैड न्यूज़ मैसेजेस को भी। आज के टॉपिक में हमारे साथ जो थे यही वाले टॉपिक्स है जिसको हमने, जिसके पॉइंट्स आउट जो हैं, पॉइंट्स को जो है देखा है हमने, उनको पॉइंट आउट किया है और उसमें अंडरस्टैंड किया है उसकी एग्जांपल्स में। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में जो है वो इंशाल्लाह गुडविल मैसेजेस और ये बैड न्यूज़ मैसेजेस को हमने किया है, तो उसके बाद हम इंशाल्लाह रिपोर्ट्स को और दूसरी जो अदर ब्रीफ मैसेजेस जो हैं उनको भी लेके जो है वो चलेंगे आगे, उसको भी कंप्लीट करेंगे। उससे पहले जो है कि आपने इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है ताकि इसमें कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो
इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो फिर से एक नए टॉपिक के साथ जो है वो मैं आऊँगी और आप लोगों को जो है वो इसके अकॉर्डिंग जो भी मेरे पास पॉइंट्स वगैरह होंगे या जो भी मैं उस लेक्चर को प्रिपेयर करूँगी उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू।